हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय श्री हरे कृष्ण। हरे, हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरिवंश कृष्ण कृष्ण। पुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 40वां अध्याय हम मनन करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें जन्मेजय का भगवान के वाराह, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य हमको मालूम होगा, हम पूछेंगे। जन्मे जी ने कहा, ब्राह्मण, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु जी के अवतारों में वराह अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। ये श्री कृष्ण भगवान के 12 अवतार की, विष्णु भगवान के 12 अवतार की बात हो रही है। 12 अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। वराह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ वर और अह अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ है, वह श्रेष्ठ यज्ञ। परंतु मैं उन वराह भगवान के सर्वकारजनक स्वरूप चरित्र को, अपूर्व स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को, अनुष्ठान की आवश्यकता रूप विस्तार को तथा उनके कर्म अर्थात उसके कर्म से तृप्त होने वाले देवता आदि तथा गुण, देश, द्रव्य, काल आदि एवं संतान प्रयोग विधि को हेतु अर्थात अधिकार को और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं उसे मैं कुछ नहीं समझता, अतः आप मुझे ये सब बातें समझाइए। इस प्रकार वाराह अवतार के अति यज्ञ स्वरूप की बात पूछने के बाद अब राजा जन्मेजय उनके आदि दैविक रूप के विषय में पूछते हैं। उन वराह का वास्तविक स्वरूप क्या है? उनकी मूर्ति यानी बाह्याकृति कैसी है? उनका अधिष्ठात्र देवता कौन है? उनके कर्म क्या हैं? उनका प्रभाव कैसा है? और उन्होंने उस अवतार में क्या किया था? मैंने कृष्ण देवपायमान जी का कहा हुआ महावराह का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के वाद विवाद में सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने जिस प्रकार वराह रूप धारण किया और उनकी अरुसूदन भगवान ने जिस प्रकार अपनी दाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, यह सब मुझे आप बताने की कृपा कीजिए, कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरि रूप भगवान श्री कृष्ण वराह आदि सब अवतारों में किए गए सभी चरित्रों को विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान। ब्राह्मण, लीलाओं के क्रम से इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की और उन अवतारों के समय उनकी जो प्रकृति थी उसकी आप कृपा करके व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव क्यों कहलाए, अर्थात वे कर्म बंधन से रहित होने पर भी उत्तम स्थान से नीचे स्थान में क्यों आए। वे देवता से घिरे हुए एवं पुण्यात्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्युलोक में क्यों आए। जो देवता और मनुष्यों के नेता हैं और जो विभु पृथ्वी भी उत्पत्ति स्थान है, उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया। जो अकेले ही सब मनुष्यों के कर्म से जन्म और जन्म से पुनः कर्म रूप चक्र को निर्विघ्नता पूर्वक चलाते हैं, उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
जो जगत के संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए? जो समस्त भूतों की अंतरात्मा प्रभु स्वयं माँ भूतों को रचते और धारण करते हैं, उन श्री गर्भ को पृथ्वी पर विचरण करने वाली स्त्री ने अपने गर्भ में किस प्रकार धारण किया? जिन्होंने देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पेड़ों डगों से 3 लोकों को जीतकर जगत में धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले 3 मार्ग, 3 गतियाँ स्थापित कर दी। धर्म से स्वर्ग अर्थात ऊर्ध्वगति, धर्म से स्वर्ग मिलता है अर्थात ऊर्ध्वगति, ऊपर जाते हैं। अर्थ से मर्त्यलोक अर्थात मध्यम गति, और काम से नरकाति अधोलोक अर्थात अधोगति मिलती है। जो भगवान प्रलय काल में दृश्य और अदृश्य रीति से कारण सहित संपूर्ण जगत का पान गिरास करके अपने शरीर को जलमय बनाकर संपूर्ण जगत को एक जलमय ही कर देते हैं। प्राचीन समय में जिन पुराणात्मा अरिसूदन भगवान ने वराह के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया। पहले जिन अविनाशी सुरश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेना को जीतकर देवताओं को तीनों लोक वापस दिला दिए, जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उसको 2 प्रकार का अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकशिपु को मार डाला। जिन विभु ने पहले प्रलय काल में पाताल में जाकर औरवंशी संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण कर समुद्र के जल रूप हवि घी का पान कर लिया। ब्राह्मण प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्र अर्थात अनंत सिर वाला, अनंत आँखों वाला, अनंत दान करने वाला और अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जंगमात्मक जगत लीन होने पर जिन एक समुद्रमय जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमलनाल रूप अरणि मंथन दंड से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ। बोलो ब्रह्मा विष्णु जी की जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय हो। यह वह प्रसंग चल रहा है कि कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण की नाभि से जो कमल पुष्प का उदय होता है और उसी से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है। वही उसी बात की बात चल रही है कि यहाँ पे बताया ना, पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमलनाल रूप अरणि मंथन दंड में से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारका में संग्राम में अपने शरीर को सर्वदेवमय और सर्वयुद्धधारी बनाकर दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उदंड काल नेमि को नष्ट कर दिया तथा मैं दैत्य और महान असुर तारक को मार डाला, जो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया रूप शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि रूपा अदिति ने महान तप करके जिन पुराण पुरुष वामन रूपी गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्र में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्र से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने डगों को लोकमय करके अर्थात एक एक डग से एक एक लोक को नापकर दैत्यों को कहाँ भेज दिया? पाताल में भेज दिया। देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाला बना दिया और देवराज
इंद्र को देवताओं के सम्राट पद पर स्थापित कर दिया। ये वो जो वामन अवतार की कथा है वह चल रही है। भगवान विष्णु बलि राजा के पास जाते हैं, राजा बलि के पास, और उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं ना, 3 पग के दान मांगते हैं। वो है वही प्रसंग है ये। तो 3 में वो 3 लोक में, एक में पृथ्वी हो जाती है ना। तीनों लोक में पूरा सब कुछ उनका चला जाता है, और दो पैरों में ही चला जाता है, 2 डग में। और तीसरे डग में तो फिर वो राजा कहने लगते हैं कि मेरा सिर है, आप इसी पे रख दीजिए, अपना पैर अपने मेरे सिर पे रख दीजिए। तब उनके सिर पे जैसी पैर रखते हैं तो पाताल लोक में जाते हैं, है ना। वही प्रसंग है। जिन्होंने गुह्य सूत्रों में कही हुई विधि तथा अन्न व आहार कर्म के साथ यज्ञ उपयोगी चमस, उलूखल आदि पात्र, दक्षिणा व दीक्षा आदि की रचना की। जिन्होंने आहवनीय अग्नि, वेदी, सुषुवा, कुशाएँ, प्रोक्षणी पात्र, ध्रुवा, अवभृत, स्नान उपयोगी सामग्री की कल्पना की। जिन्होंने ऊर्ध्व, मध्य और अधोगति रूप सुधा आदि 3 भोग पदार्थ बनाकर ब्राह्मणों को हव्य कव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला, और पितरों को श्राद्ध आदि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि कव्य भक्षण करने वाला बनाया। जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र के प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में धूप, समीदा, सुतवा, सोम, पवित्र है ना 35, जो अपन जो पुरुष लोग तर्पण करते हैं तो कुशाकी बना के और अंगुली में अंगूठी की तरह पहनाई जाती है, एवं परिधियों की कल्पना की। जिन्होंने यज्ञ उपयोगी द्रव्य, यज्ञ ईंटों के बने अग्नि स्थापन के स्थान तथा आहवनीय आदि 3 प्रकार की अग्नियाँ, सदस्य यज्ञ कर्म का निरीक्षण करने वाले ब्राह्मण यजमान, उत्तम यज्ञ एवं मेघ आदि पदार्थों का ब्रह्मा जी की प्रचलित की हुई विधि से विभाग किया। और जिन्होंने लोगों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा लिया। जिन्होंने क्षण, लव, काष्ठा, कला, प्रातः, मध्याह्न और सायकाल रूप 3 काल, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु काल के विविध योग, नित्य, नैमित्तिक और काम, इन 3 प्रकार के प्रमेय कर्मों में श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार रूप 3 प्रकार का प्रमाण, आयु, क्षेत्र, स्थावर, जंगम, शरीर, वृद्धि, 2 पैर, 4 पैर आदि लक्षण और आकृति की सुंदरता रची। जिन्होंने 3 वर्ण शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है अथवा उसका ग्रहण नहीं किया। भू आदि 3 लोक ऋग, यजु, सामरूप 3 विद्याएं, गहरपद्य, आहवनीय एवं दक्षिणा नाम की 3 अग्नियाँ। कौन कौन सी 3 अग्नियाँ? भूत, भविष्य, तम, वर्तमान रूप 3 काल, सात्विक, राजस और तामस रूप 3 कर्म, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा रूप 3 अपाय और सत्व, रज, तम रूप 3 गुण रचे। जिन्होंने जीवों के अनंत कर्मों के कारण 3 लोकों की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिनमें सब भूतों के गुण होते हैं, जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने के कारण सबके नेता हैं, और जो जीव रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वालों की गंतव्य स्थान है और पाप कर्म करने वालों की आगति है, अर्थात पाप कर्म करने वाले जिनको नहीं पा सकते, जो चारों वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। यह बात ब्राह्मणों, अस्य मुकमासित आदि श्रुति को लक्ष्य करके
कही गई है, और जो जिसमें 4 ऋत्विज हवन करते हैं, ऐसे चातुर्होत्र यज्ञ के रक्षक हैं, जो अनविक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति रूप 4 विद्याओं के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास रूप 4 आश्रमों के आश्रय हैं, अर्थात जिनकी प्राप्ति के लिए 4 आश्रमों के धर्मों का पालन किया जाता है, और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती हैं, अर्थात जो दिशाओं को भी अवकाश देते हैं, तथा जो वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी रूप हैं, जो चंद्रमा और सूर्य को भी ज्योति देने वाले हैं, योगीश्वर हैं, मोह रूप रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योतिः स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योतिः स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ देखता है, और जो परम तप स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको पर सूत्रात्मा और अपर विराट भी कहते हैं, और जो परतपर अर्थात जो परतपर हैं, अर्थात सूत्र आत्मा से भी पर माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्मा हैं, आत्मावान हैं, अर्थात आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं। वेद नारायण का ही निरूपण करते हैं, सभी क्रियाओं का पर्यवसान भी नारायण में ही होता है। बोलो नारायण की जय हो। धर्म का लक्ष्य भी नारायण है, संपूर्ण गतियों की परम गति भी नारायण है। नारायण ही सत्य के आधार हैं, और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्त हैं। नारायण ही मोक्ष के आधार हैं, नारायण ही परम आश्रय रूप हैं। जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य आदि ग्रहों के स्वरूप में स्थित हैं, और दैत्यों का संहार करने वाले हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण कर लेते हैं, संसार का अंत करने वाले यम के भी यम हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, लोकों की मर्यादा बांधने वाले मनु आदि के भी सेतु हैं, अर्थात मनु आदि को भी मर्यादा में रखने वाले और पवित्र करने वाले गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जो वेद के ज्ञाताओं द्वारा जानने योग्य हैं, प्रभुत्व स्वभाव वाले मारीची आदि के भी प्रभु हैं, और जो सौम्य पुरुषों में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन है, मन को जो अच्छे लगते हैं प्रिय दर्शन है, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप हैं, जो मनुष्यों के मन रूप हैं। मनुष्यों के मन में भगवान नारायण होते हैं, जो मनुष्यों के मन रूप हैं, तपस्वियों के तप रूप हैं, जो नीतिमान पुरुषों में नम्रता रूप है। जो नीति से चलते हैं ना, जो नम्र होते हैं, उसमें नम्रता पुरुषों में, वैसे पुरुषों में नम्रता के रूप में भगवान नारायण होते हैं। नम्रता रूप में से विराजमान रहते हैं, और तेजस्वियों में तेजा स्वरूप हैं, और जो सृष्टियों के रचने वाले तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ कारक हैं, जो शरीर धारण करके अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह रूप हैं। बोलो श्री नारायण की जय हो। गतिमान की गति हैं, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु हैं, तथा वायु से जीने वाले अग्नि स्वरूप हैं। अग्नि देवता के प्राण हैं, और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण हैं। वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार रूप रस से रक्त बनता है, और उससे क्रमशः भी बनकर गर्भ रहता है। इस प्रकार वह अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं। और रक्त से मांस बनता है,
मांस से मेद चर्बी की उत्पत्ति होती है और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है। हड्डियों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीर की उत्पत्ति होती है। रसमूल कर्म के द्वारा वीर से गर्भ रहता है। उसमें प्रथम भाग जल का, जो गर्भ होता है उसमें प्रथम भाग जल का अंश वीर होता है। श्वेत होने से सोम होता है। जल प्रधान सोम का अंश और गर्भ से गर्मी से अर्थात जठा अग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त रूप जो दूसरा भाग उसमें रहता है वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाता है। इस प्रकार वे को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से ये दोनों रस के ही भाग हैं, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार हैं। अब जगत के अग्नि सोमात्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र कफ वर्ग में है और रक्त पित्त वर्ग में है। शुक्र के आश्रय में रहने वाले और जिसका देवता सोम है, ऐसे कफ का स्थान हृदय है। हृदय में कफ जमता है ना। रक्त आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है, ऐसे पित्त का स्थान नाभि है। देह के मध्य में जो हृदय है वही मन का स्थान कहलाता है और नाभि कोष्ठक के भीतर वाणी का अधिष्ठात देवता अग्नि रहता है। यह जो पुराण जो लिखा है श्री हरिवंश पुराण, वो श्रीमन महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। मन का अधिष्ठात देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए, कफ को सोम समझना चाहिए और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्नि सोमात्मक है। जैसे धुएं, ज्योति, जल और पवन से मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भ भी अग्नि जल और प्राण से बढ़ता है, अतएव अचेतन है। उसके बढ़ने पे प्राण वायु का सहचर होने से जीव रूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है और उसी के साथ उत्क्रमण करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह प्राणोपाधिक जीव सिर आदि अंगों को रचता है और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्ट भी करता है। वह प्राण के 5 प्रकार का होने से स्वयं भी 5 भागों में बंटकर बढ़ता है रहता है। वे 5 भेद इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यायाम। इसमें प्राण प्रथम स्थान हृदय को पुष्ट करता हुआ चलता रहता है। अपान प्राणी के जंघा से लेकर चरण तक अध शरीर को उदान प्राणी के जंघाओं से ऊपर के ऊर्ध्व शरीर को बढ़ाता है तथा व्यायाम अर्थात बल साध्य कर्म करता है। अतएव वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पी हुई वस्तुओं को समान करता है, यथा स्थान पहुँचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रियों के विषय रूप आदि के द्वारा उनके आश्रय अग्नि आदि भूतों का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 5वां आकाश, ये सब इंद्रियों के रूप में परिणत होकर शरीर के अंतर्गत अपने नेत्र, गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सजातियों को ग्रहण करते हैं, अर्थात पार्थिव घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण करती हैं, जलीय रसेंद्रिय जल के गुण रस को ग्रहण करती हैं, तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती हैं, वायवीय तवगेंद्रिय वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती हैं और आकाशीय
श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती है, सुनती है। देह को अर्थात इकट्ठे हुए कठिन अंश को पृथ्वी पर विकार कहते हैं। प्राण को वायु का शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विस्तार विकार कहते हैं। और शरीर से निकलने वाले मूत्र पसीने आदि को सभी स्राव जल के विकार हैं। अब इसमें पूरी रचना जो है मनुष्य के उत्पत्ति की, जब बच्चा होता है ना, उसके गर्भ में जाने से उसके जन्म लेने तक कि पूरी किस प्रकार से उसके गर्भ, माँ के गर्भ में बच्चे का किस प्रकार से रचना होती है, वह सभी का वर्णन हम देख रहे हैं। चक्षुरिंद्रिय तेज स्वरूप हैं। इन सब पृथ्वी आदि के सम्मिलित तेज का अंश मन है। यह सभी इंद्रियों का नियामक है, इन सब को बस में रखता है। यानी हमारी जितनी भी इंद्रियां उन सबको कौन रखता है? मन बस में रखता है। मन के सहयोग से ही ये सब कार्यक्षम होती हैं। इस मन के वेद शक्ति से ही रूप आदि के आश्रय पृथ्वी आदि का समूह और गंध आदि विषयक प्रत्यक्ष होते हैं। अथवा ग्राम नगर सब मन के लगने पर ही बनाए जाते हैं। सही है, मन के ऊपर है। पुरुषोत्तम लोगों को रचते रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? अब इसका उत्तर आपको मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मण, मुझे यही संदेह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गतिमानों को भी गति देने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। अब हम यह पढ़ेंगे आगे, इसका अध्ययन हो रहा है। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुन ली है। अब मैं विष्णु की और विष्णु वंशियों की उत्पत्ति को क्रम अनुसार सुनना चाहता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। महामुनि देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज भरा बताते हैं। अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और वीर के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को तथा तत्व को भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वराह उत्पत्ति वर्णन विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसमें जो आगे का है, जो विष्णु भगवान, इसमें जो बताया गया है कि विष्णु भगवान क्यों आए, मतलब उन्होंने मानव के रूप में जन्म क्यों लिया, इसका वर्णन आगे 41वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। आप भी साथ में बोल सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण।